बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, मुझे आज आपसे जो ख़बरें शेयर करनी है और इनकी जो अपडेट्स देनी है बहुत अहम है। बड़ी तेज़ी से कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप इन ख़बरों से बाखबर रहें, उसके लिए सबसे पहले द वॉच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक फैक्ट्स और आप तक चीज़ें टाइमली पहुँचती रहें। सबसे बड़ी जो खबर आज आई है वो ये आई है कि शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है और ये गिरफ़्तारी है या अगवा है, इसका फ़ैसला होना अभी बाकी है। इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट के अंदर खुल्लम खुल्ला इस बात का इजहार किया है कि ये गिरफ्तारी नहीं है बल्कि ये अगवा है। ये वाक़या कैसे पेश आता है कि जब वो बनी गाला से निकलते हैं और इमरान चौक पे पहुंचते हैं, उनका जो ड्राइवर है उनकी वीडियोस भी इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और बहुत बुरे हालात के अंदर है, वो ज़ख्मी है, उनको भी ज़रोकोप किया गया है, सेक्रेटरी को भी मारा गया है। शहबाज गिल साहब को घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाला है, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े हैं, उनको जो है वो मारा गया है और 20 के करीब ये गाड़ियां थी जिनके काले शीशे थे इन गाड़ियों के, जिसके अंदर लोग आए थे। बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियां भी इसके अंदर मौजूद थी और उसके बाद ये ढूंढते रहे हैं ये लोग कि इनका मुकदमा कहां पर दर्ज करवाया जाए और कोई इनको थाना नहीं मिला जहां पर ये मुकदमा दर्ज करवा सके और मुकदमा दर्ज किया ही नहीं जा सका। कोई चीज़ ही ऐसी नहीं है जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सके। इस हवाले से अभी जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका एक इजलास चल रहा है जिस इजलास के बाद आइंदा के लाया अमल का जो है वो इजहार किया जाएगा, बताया जाएगा कि आइंदा क्या लाया अमल होगा। कारकुनान के अंदर इस वक्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है और मैं आपको बताऊं कि ये सिचुएशन 25 मई से भी ज़्यादा ख़तरनाक बनने जा रही है। 25 मई को जो कुछ हुआ उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। मैंने कल के व्लॉग के अंदर ऑपरेशन साइक्लोन का जिक्र किया। ये ऑपरेशन साइक्लोन ही नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही हैं और आप जिस वक्त ये व्लॉग देख रहे होंगे कोई बैद नहीं है कि उस वक्त निहायत अहम गिरफ्तारियां मज़ीद की जा सकें। इस वक्त तक जो है वो चीज़ें और सामने आ जाएंगी, क्योंकि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके इत्तेहादी, उनकी हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। ARY पर पाबंदी भी शहबाज गिल साहब ने जो बीपर दिया था वहाँ पर उसी की बुनियाद पर लगाई गई है और उसके अंदर जिन्होंने बात की थी, उन्होंने इदारे के हवाले से एक बात की थी और कहा था कि उसको सोचना चाहिए। शायद ये मामला इतना बड़ा ना होता, शायद लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट ना कर रहे होते शहबाज गिल साहब को अगर नवाज शरीफ साहब जब उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेके उन पर तनकीद की थी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। अगर मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने कहा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। अगर हामिद मीर साहब जब फौज के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, आज शहबाज गिल के सपोर्टर्स ना होने के बराबर होते। अगर जावेद लतीफ़, मियाँ जावेद लतीफ़ ने जो कुछ फौज के बारे में कहा था उनको गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज लोग शहबाज गिल को सपोर्ट ना कर रहे होते। अगर ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, अय्याज सादिक, इन तमाम लोगों ने जो जो कुछ फ़ौज के बारे में कहा है अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज शहबाज गिल को कोई चाहने वाला ना होता, उनके साथ खड़ा होने वाला ना होता, बल्कि लोग सपोर्ट कर रहे होते उनकी गिरफ्तारी को। मंजूर पश्तीन जो कुछ उन्होंने फ़ौज के बारे में कहा, आप उनको तो अपनी काबीना का हिस्सा बनाते हैं, आप हुकूमतें देते हैं और अली वज़ीर वो आपके साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने फ़ौज के बारे में क्या कुछ कहा। तो ये जो बयानिया इस वक्त चल रहा है कि अगर ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बात है तो फिर तो गिरफ्तारियां इन सब की भी बनती हैं जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी बातें की हैं। ये तमाम जितने मैंने नाम लिए हैं रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, इन सब को गिरफ्तार करना बनता है और फौरी गिरफ्तार करना बनता है। लेकिन अगर आप उनको गिरफ्तार नहीं करते और आप शहबाज गिल को गिरफ्तार करते हैं और आप प्लान किए हुए हैं कि आप इससे ज़्यादा गिरफ्तारियां करेंगे तो फिर मामला कुछ और नज़र आता है, फिर दाल में काला नज़र आता है। इस वक्त जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें गम और गुस्सा पाया जाता है और उनकी नज़रें इस वक्त पंजाब हुकूमत पर हैं। मौलाना सिलाई साहब ने यह कहा है कि बनी गाला कि गिरदो नवा के अंदर, उनके गिरदो अतवार के अंदर कुछ मूवमेंट नज़र आ रही है और वो उसका जो है वो सामना करेंगे और वो पूरी प्रोटेक्शन देंगे बनी गाला को, ये उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। इस वक्त नज़रें पंजाब हुकूमत पर है और नज़र ये आ रहा है कि पंजाब हुकूमत और विफाक आमने सामने आ चुके हैं इस सिचुएशन के बाद। और जो कारकुनान हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आप याद करें जो मैंने 3 दिन पहले बात की थी कि जब हुकूमत आई परवेज़ इलाही साहब की तो उस वक्त सबसे पहला जो टास्क दिया गया जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी ने काम करने से इनकार किया, जिसकी वजह से CCPO लाहौर को निकाला गया, वो पहला टास्क जो इमरान खान साहब ने दिया था वो ये दिया था कि 25 मई के
जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों, जिन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर्स, उनके घरों पर हमले किए, उनके चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, उनकी गिरफ्तारियां की जाए। अब ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है और बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं पंजाब हुकूमत से, और इसके अंदर जो मुतालबा है ये अब एक आम आदमी की तरफ से आ रहा है, ये कारकुनान की जानिब से आ रहा है। कारकुनान को हम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और अगर कोई मज़ीद गिरफ्तारियाँ आती हैं तो इसके अंदर ये मज़ीद इस बात में जो है वो ये ज़ोर बात पकड़ जाएगी कि आप जो है वो उन लोगों को गिरफ्तार करें जिन्होंने 25 मई के अंदर जो कुछ किया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो 25 मई को जो कुछ हुआ, आज उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें होने जा रही हैं। आज उससे ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, गिरफ्तारियाँ मज़ीद सामने आएंगी, और ये बहाने से गिरफ्तारियाँ करेंगे। और वो जो मैं आपको कहता हूं कि जो मैंने ऑपरेशन साइक्लोन की बात की है, हालात उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर आप खाना जंगी की तरफ मामला लेके जाएंगे, अगर आप मुल्क के अंदर इंतशार जो है वो उसको फैलाना चाहेंगे, इस वजह से इस तरह के काम किए जाते हैं। क्योंकि अभी एहतजाज की कॉल देने पर भी गौर किया जा रहा है, अभी ये बात भी ज़ेरे गौर है कि शहबाज गिल साहब उनके लिए एहतजाज किया जाए। और मेरी इतलात के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो इस्लामाबाद इकट्ठे हो रहे हैं, इजलास हो रहे हैं, उसके बाद ये फैसला सामने आएगा। वक्तन फ़वक्तन आपको इंशाल्लाह हम अपडेट करते रहेंगे, चीज़ें बताते रहेंगे कि किस तरफ जो है वो मामलात जा रहे हैं। लेकिन वो जो इलेक्शन की हमने बात की थी कि अर्ली इलेक्शंस ही मसाइल का हल है, वो बात आज भी वहीं पर मौजूद है कि अगर ये इस तरीके से ज़ाती हैसियत के अंदर लोगों को गिरफ्तार करेंगे, और अगर ज़ाती हैसियत के अंदर लोगों को सजाएं देंगे बगैर किसी मुकदमे के, और गिरफ्तारी नहीं बल्कि अगवा करेंगे, तो हालात काबू में आने की बजाय मज़ीद ख़राब होते चले जाएंगे। और इसको रिलेट कीजिए आप पाकिस्तान की मैशियत से, पाकिस्तान के मुआशी हालात से, कि ऑलरेडी हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उसके बाद क्या पोलिटिकल जमातें जिस तरीके से बिहेव कर रही हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम इस बहरान से बाहर निकल पाएं? ये हरगिज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। और अरबाब इख्तियार को इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसका रास्ता रोकना शायद इतना आसान नहीं है। और जिस तरह से अभी ये आपका 13 अगस्त का जो जलसा आ रहा है, उस हवाले से भी आप मामला जो है वो ज़हन में रखिए कि क्या होने जा रहा है। उससे पहले ये गिरफ्तारियाँ, ये बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब, उनके भी ट्वीट्स आए हैं, वो भी यही कहते हैं शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है जिस तरीके से उनको पकड़ के लेके जाया गया है। और मैं आखिर में फिर आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है, मैंने आपको कहा कि एक बड़ी गिरफ्तारी, एक अहम गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। और मैं फिर ये आपको नाम लेके बताता हूँ कि जब आप ये देख रहे होंगे, हो सकता है कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके बाद हालात क्या बनेंगे वो आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे कि किस तरीके से मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।